तो दोस्तों, आज हम एलियन मूवी की कहानी जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत रेमन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स 1959 से होती है, जहां पर नाम का एक रिसर्चर सेहरा नाम की लड़की से किसी दवा से के खुलने के बारे में पूछ रहा था। सेहरा एक मशीन में जकड़ी हुई थी और वह डरी सहमी कहती है कि हाँ, ये दरवाजा खुल सकता है। तभी सायरा को बहुत डरे हुए लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि डर की वजह से चिल्ला रहे थे, उस रिसर्च में मरने वाली थी। पर तभी जॉन बोलकर छिड़कवा लेता। सीन शिफ्ट होता और में दिखाया जाता है कि एक अजीब सी जगह पर कुछ लोगों को भयानक से दिखने वाले पेंटिंग्स कसने जकड़ा हुआ था, और वो जितना का बढ़ा रहे थे वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स में लाइट जल रही थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन स्पेस है जो कि धरती ही और भी के ऊपर घूम रहा था। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक असिस्टेंट जनरल को बताता है कि सैर का ट्रांसमिशन खो गया, लेकिन हमें दूसरा ट्रांसमिशन मिल रहा है जो कि उसकी लोकेशन से आ रहे हैं। एलियन स्पेशी के अंदर हमें जॉन को भी दिखाया जाता है, जो उस लड़की को पहचान गया था और वो सहराई थी। जॉन सेहरा से उसके बारे में पूछते हैं तो सारा को माइनस वाले भीषण याद आ गए थे। जॉन फिर से सैर सपाटे के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। कितनी देर में वहाँ पर एक रौंदा नाम की जान जाती है और वह अपने आसपास ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खबर आ रही थी। रौंदा जितना ज्यादा खबर आ रही थी, वो टिकट उसे उतना ही ज्यादा कसकर जकड़ रहे थे। जोनो जैक उसे शांत करने की कोशिश करे गए थे, लेकिन रौंदा घबराकर फिर से बेहोश हो गई। रौंदा के बेहोश होने के साथ ही लाइट्स भी चलना बंद हो जाती है। इसके बाद जोर फिर से सेहरा को उसी दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लैब के अंदर आने के बाद साइंटिस्ट जनरल को बताता है कि सेना का ट्रांसमीटर एक स्टेबलाइज्ड डेंसिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। सेम लाइन में फ्रीक्वेंसी होने के कारण वो दोनों एक साथ मिल सकती है। वाशरूम के अंदर अब एक और आदमी जाग गया था, जिसे जॉन शांत रहने के लिए कहता है, पर उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए उसे और भी ज्यादा जोर से करने लगते हैं। उस आदमी का नाम पेनेटा। जॉन उसे उसकी आखिरी आप के बारे में पूछते हैं तो वह बताता है कि मैं एक लैब में बीमार हुआ बंद का कोई मदद के लिए पुकारा था। को फार्म पर प्यारी जून को कहता है कि यह शायद एलियंस का काम हो सकते हैं। पहली जून से उसके बारे में पूछते हैं, वो बताता है कि वह डिफेंस आदमी से है और शायद ही एलियंस इंसानों को काफी टाइम से इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा काम उन लोगों को ढूंढना था। इतने में फिर से होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी जून से शांत करने की कोशिश करता है। जॉन काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चुप नहीं होते, इसलिए टहनियों से आंखें बंद करके जैसा वो बोल रहे हैं उसे सुनने के लिए कहता है, जिससे रुदन शांत हो रही थी। पहली से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ छोड़ कूद सकता हूँ, तो रौंदा आम में जवाब देती है। पेरी उसने उसके प्रकाशन के बारे में पूछता है तो को बताती है कि पेशी से खारिज स्कूल टीचर थी। फिर बाद में उसके परिवार के बारे में पूछते हैं, तब रौंदा बताती है कि उसकी छोटी बेटी है जिसका नाम है ना है और वह 8 साल की है। पेरी ने भी उसे बताया कि उसका एक लड़का है जो कि 19 साल का। इतनी प्यारी रोना से आंखें खोलने के लिए कहता है, पर इस बार बिल्कुल भी नहीं घबराती। जोर से उसकी आखिरी लोकेशन के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। तब उसने बताया कि मैं अपनी बेटी को छोड़ने स्कूल जा रही थी, कर बीच रास्ते में मैं बीमार हो गई और मेरे दर्द होना शुरू हो गया। इसके बाद सीधा मैं यहाँ पर जागी और इतनी देर में वहाँ लिए को लड़की जाग गई। के विजन में हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की को एक आदमी के पास छोड़ आया था। वहाँ पुरुष में उसे सहारा भी दिखा देती है। वो लड़की बारिया किस नाम से चिल्ला रही थी, इसलिए गुंडों से कहती है कि यहाँ पर कोई भी जैक्स नहीं है, जरा अपने आसपास देखो। वो कहती है कि तुम सामना चिल्लाकर खुद कोई नुकसान पहुँचा रही हो, इसलिए प्लीज चुप रहो। को लड़कियों सब के बारे में पूछती है। तब गुंडा बताती है कि हम सब भी तुम्हारी तरह यहाँ पर पहुँच गया था। उससे उसके नाम के बारे में पूछती है। तब उस लड़की ने अपना नाम एलेक्स बताया। एलेक्स है को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, पंजिया से नहीं जानता था। व्याकुल सबसे हैरानी से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं जानती, मैं एक जाना माना रॉकस्टार था। एलेक्स उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तो तुम मर गए थे। कुछ पर गुस्सा करता है तो वह बताती है कि तुम्हारी हत्या तुम्हारी वाइफ के हाथों हुई थी और बाद में उसे उम्र कैद की सजा हो गई, और उसने कोर्ट में ये बोला कि तुम एक रोशनी में गायब हो गए। जॉन एलेक्सी टाइम के बारे में पूछता है। तब एलेक्स बताती है कि शायद आज से 15 साल पहले की बात है। फिर उसे टाइम के बारे में पूछते हैं। तब वो बताती है कि शायद ही 2018 है, लेकिन सेक्स उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। फिर पेरी उन्हें बताता है कि ये 2050 तो को रौंदा उन्हें 1987 के बारे में कहती हैं। जो जून से साल के बारे में पूछते हैं। तूल न दिन 16 कहकर जवाब देता के सुनकर सभी के सभी और भी ज्यादा खबर आ गए। तभी वहाँ पर एक अजीब से क्रिएशन में आकर लौंडा के मुंह को जकड़ लिया और वो समय अपनी सबसे डरावने सपने में पहुंच गई थी, जहां हुए गैंगरेप में थी। रोल की आंखें खुलती हैं जहां वह खुद को एक ग्रेवी में देखती है और को बहुत ही खबर आ जाती है। जितना ज्यादा खबर आ रही थी उतना ही ज्यादा उनमें से लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। कितनी देर में सेहरा भी वहां पहुंचकर उसने अपने सबसे अच्छे ख्वाब में ले जाती है, जो कि उसकी ग्लेनमार्क का कमरा था। पर वो उसकी दादी नहीं बल्कि उसकी भेष में कोई एलियन बोल रहा था। वो रौंदा को कहता है कि तुम यहाँ पर 12,000 सालों के लिए कैथोड, इसलिए इस फंक्शन जुड़ जाओ। वॉलिन सेहरा को देख ले, इसलिए
सहरा में फिर सटेपनी कोशिश स्टेट में आ गई। एलियन रूथा को बहुत ही ज्यादा उकसा रहा था, जिससे कि शिप के अंदर ट्रेन टिकट उसी और भी ज्यादा ताकत लगाकर जगत रहे थे। रोता बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रही थी और फिर से हमें उस रिसर्च लैब में जॉन और सारा दिखाई जाती है, जहाँ पर शहरों सभी शिप में मौजूद लोगों को चिल्लाते देख रही थी। सहरा पीसी मरने वाले थी, पर जॉन उसे सही टाइम पर उस मशीन से निकाल लेता है। होश आने के बाद वह जोर से कहती है कि वह आ रही है। उधर शिप के अंदर रोंदा को टैक्टिक्स ने मार डाला, जिसे देखकर चयन बहुत डर गया। यहाँ पर एलेक्स और सहरा भी काफी ज्यादा घबरा गए थे। दोनों ने कहा है कि हम इन एलियंस के लिए सिर्फ एक फूल की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि जितना हम ज्यादा घबराएंगे कि तैनाती का सबसे उतनी ज्यादा एनर्जी लेंगे। हमने अभी अभी रोंदा का क्या हाल हुआ है वो भी देखा है और वो सब चाहते हैं कि हम डरें। इस वक्त एलेक्स जॉन से पूछती है कि तुम कौन हो, तब जॉन बताता है कि वो बात डिपार्टमेंट में काम करता है और हमने 20 साल पहले न्यू मैक्सिको में एक अजीब सी चीज को उठते हुए देखा, उसी पर मैं इस टीम का हिस्सा बना। जो कहता है कि लोचपा में हुए हादसे के बाद हमने उस मामले की तह तक जाने की कोशिश की। उन्हें वहाँ पर एक डिवाइस मिला, उन्हें पता चलता है कि इसे सिर्फ टेलीपैथी के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। आगे वह कहता है कि एलियंस नेचर सोच को काइनेटिक में बदलने में कामयाब हो गए और कुछ सालों पहले वहाँ पर कुछ और भी क्रैश हुए थे, इसलिए वहाँ पर उन्होंने कुछ मेडिकल चेकअप करवाएं ताकि वो पता लगा सके कि उनके लिए स्पेसशिप से निकलने वाली पोल्यूशन का उन लोगों पर क्या असर था। लेकिन उनमें कुछ भी अब नोबल नहीं था। वहाँ पर खान में काम करने वाले की वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब हमने उसका ब्लड सैंपल लिया तो हेमोग्लोबिन अब नॉर्मल था। कहता है कि जब बच्ची 12 साल की हुई तब तक कोई सिग्नल्स के जरिए बात करने लग गई थी और वो जितने भी लोगों से जुड़ रही थी वो सारे के सारे लोग शिप से भी जुड़े रहे थे। यहाँ पर सहरा को फिर से उसी टेलीपैथी मशीन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ जॉन ने उसे वह दरवाजा खोलने के लिए कहा, पर शहरों से खोलने में अभी भी हिचकिचा रही थी। इसीलिए जनरल उसे वह काम करने के लिए टॉर्चर करने लगते हैं। जॉन उसे रोका की कोशिश करते हैं, इस वजह से जनरल ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद सहरा के पास जाकर उस पेशी में जाने के लिए कहते हैं और उस वक्त उसने आखिरी बार सारा को देखा का इतनी देर में वहाँ पर वही भयानक निकल गए का सभी को एक एक करके घेर लेते हैं। एकल सबसे पहले जून को जकड़कर उसे अपने सबसे ज्यादा भयानक सपने को दिखाती है, जहाँ पर जॉन अपनी बेटी को देखते हैं जो कि जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर से कहता है कि एलिजाबेथ मरने वाली है और अगर नहीं भी मरीज तो हर रोज में मौत की भीख मांगेगी, जिसे जॉन भी काफी ज्यादा बेकाबू हो रहा था। पर वो डॉक्टर नहीं बल्कि एलियन था, जो से भी रोकता की तरह ड्रॉ कमाना चाहता था। वो जॉन को की बेटी की हालत का जिम्मेवार ठहरा रहा था। जॉन उसकी बातों में नहीं आता। दूसरी तरफ में पैरी का दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बेटियों से मिलने आई थी। तब पैरों से कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तो वह कहती है कि पापा ये मैं हूँ आपकी बेटी। तब उसकी बातों में नहीं आता। वो गुस्से में कहता है कि ना ही तुम मेरी बेटी और ना ही मैं तुम्हारा पिता, पर अगर तुम मेरे दिमाग में जाने की कोशिश कर लो तुम कोशिश कर सकते हो, और पैर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। अब कंस ने प्यारी को भी छोड़ दिया। यहाँ पर में एलेक्स की बचपन की यादों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी ने उसकी माँ को मार दिया और एलेक्स ये सब चुप कर देख रही थी। मियालक को ढूंढ लेता है और उसे अपने पास आने के लिए कहता है, पर कभी सैराट कर उस आदमी को मारकर एलेक्स को बचा लेती है और उसने एलेक्स को भी छोड़ दिया। इसके बाद सहरा जॉन के पास आती है। जॉन पूछते कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई, तब सहरा कहती है कि ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और बिना उनके पता चले यहाँ पर बात कर सकते। कौन कहता है कि आखिर हम दोनों यहाँ पर क्यों है। कसेरा ने कहा कि रोधक एक बहुत ही मजबूतिया है और वह एलियंस हमें यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते, इसलिए वो 33 शहरों जून को भी आसान कर देते हैं। सहरा जून से कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो हमसे क्या चाहते हैं, पर टाइम बहुत कम है। जो शहरों से पूछता है कि आखिर जनरल ने तुम्हारे साथ क्या किया। कब ने बताया कि जनरल चाहते थे कि वो उस जगह को जड़ से मिटा दें, जिससे कि उनके दिमाग पढ़ने की शक्ति भी मिट जाए, जिसके लिए मेरी याददाश्त को मिटाना भी जरूरी था। वो कहती है कि इंडियन सबसे एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी बोतल खोलने के लिए ले रही है। जहाज नहीं शरीर भी बदल गई है, हर टाइम पीरियड में जा सकते हैं। जॉन कहता है कि आखिर वो इतनी एनर्जी का कर क्या रही है। तब सहरा कहती है कि वो कुछ बोल रही है, पर को किसी और को नहीं बल्कि मुझे ढूंढ रहे हैं। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पर बैठी रोंदा की दादी कहती है कि तुम यहाँ पर 18,000 सालों से कैद हो और तुम सबसे ज्यादा खास हो। वो जून को सहरा को ढूंढने कहती हैं। कितनी देर में जॉन उसी कॉम्प्लेक्स के लैब में पहुँच जाता है, जहाँ उसे भी सहारा के साथ शेप में भेजा जा रहा था। अब शिप के अंदर एलेक्स को भी होश आ गया था। से पूछती है कि आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या तुम्हें दर्द होता था। कम सहरा हाँ में जवाब देती है। एलेक्स ने सहारा को बताती है कि थे वो 11 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई, और वो से पूछती है कि क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। तक सेना कहती है कि हाँ, यहाँ प्रभु शिव के अंदर उन तीनों को भी होश आ गया था। इतने में जॉन बोलता है कि क्या उन्हें ट्रांसपोंडर के बारे में पता है। तब सहरा कहती है कि हाँ उन्हें पता है। जो कहता कि मेरे ट्रांसपोर्टरों को भी यूसी नहीं किया गया।
यानी कि मुझे यहाँ पर एलियंस लाए हैं, पर ये नहीं पता कि क्यों। बात जॉन सेना से पूछते हैं कि जब तुम न्यू जाफ को शुरू किया तो तुमने वहाँ पर क्या देखा। सेहरा कहती है कि उसने वहाँ पर उनका की मौत देखी थी। कि सेना ने भविष्य देखा। कॉम्प्लेक्स कहती है कि फिर बाकी सबके साथ क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया कि उसने आगे कुछ नहीं देखा। पेरिस को कहता है कि यही सही टाइम में तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। प्रसारण कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने इंटरफेस को अलग कर दिया है। उसी वक्त पैरी को बहुत ही जोर से झटका लगता है और फिर से रोंदा की दादी के पास पहुंच गई। पैर कमर कस और भी ज्यादा जोर से जकड़े जा रहे थे। रोता की दादी के भेष में जो एलियन था उसे सहरा ये सब रोकने के लिए कहती है और उन सबको पार्टी छोड़ने के लिए बोलती है, तो वह कहती है कि मैं चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकती। वो एलियन सहरा को कहती है कि तुम इन सब की फिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जोन के अलावा तुम्हारे साथ सही से कोई भी नहीं बोलता। वाशम केंद्र पैरी दर्द से कराह रहा था। कितना दल होने के बावजूद भी प्यारी उस क्रिएटर को धमकी देता जा रहा था। तब जैक से चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि तैयारियों से और भी ज्यादा उकसा रहा था। उधर शिव के अंदर गुंडा की दादी को कहती है कि तुम्हारी दोस्तों को सिर्फ तुम ही बचा सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है कि वो डुबा तक कैसे खुलेगा। मैं देर में सहरा जाग जाती है या पुरुष के लिए ने प्यारी का गला पकड़ लिया था और वह उसका स्वर उसके धड़ से अलग कर देता है। वो के लिए चीर प्यारी के स्तर के साथ जुड़कर सेना से कहता है कि तुम हम जैसी भी हो और हमसे बिल्कुल अलग भी हो, बताओ तुम कौन हो। सेहरनसी से काफी डर गई थी और वो रोने लगती है। उसी तरफ से जोनो क्रिएटर को सहला को केला छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लिए जॉन के पास आ गया। उसके पास आकर वह कहता है कि तुम मर जाओगे। तब जॉन कहता कि तुम हमें कभी भी नहीं हरा सकते हैं। अब सारा को वही सभी आ रहे दिखती हैं जहां जॉन उसने दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था और उसे बहुत सारी यादें दिखाई देती है। सभी जोनो से पूछता है कि पैरा दरवाजा ऐसे खुलेगा, तो वह कहती हैं कि से और सहरा के इतना कहते ही सब चीजें रिवर्स में चलना शुरू हो जाती है। पैरी का मैं जुड़ गया और हर एक विजन हमें उल्टा जाता हुआ दिखाई देता है। मैं वो पोर्टल भी खुल गया का छिप के अंदर सभी के सभी सही सलामत थे और रोंदा भी फिर से जिंदा हो गई थी। तब सारा जून को आखिरी अलविदा कह दिया, पर जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो सारा के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता। कब सभी शिप से गायब होकर धरती पर पहुँच जाती हैं जहाँ बर्फ पड़ रही थी और यहाँ लूंगा और पैर भी थे। सभी के चेहरे पर एक ही मुस्कान थी क्योंकि वो अपने घर वापस लौट आए। सब लोग सिटी की ओर जाना शुरू कर देते हैं। वहीं इस पेज में सारा दिखाई जाती है जो अभी भी उस पेशे में थी। उधर स्पेस में वो पोर्टल खुल गया था जिसे होकर सभी स्पेसशिप अंदर आ रहे थे और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।